अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस में एसपी थे। 2017 में सीएसएस के बाद पुलिस फोर्स ज्वाइन की। ये मुकाबले के इम्तिहान में दूसरे नंबर पर आए थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ब्राइट स्टूडेंट रहे। खानदान भी अच्छा और सुलझा हुआ था। इस्लामाबाद से कबल कोयटा में तैनात थे। वहां उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई और उनकी प्रमोशन रुक गई। ये बोर्ड से 2 मरतबा ड्रॉप हुए। इनके एक बैचमेट इस्लामाबाद में हैं। इनकी सिफारिश पर उन्हें इस्लामाबाद बुला लिया गया और शोल्डर प्रमोशन देकर एसपी लगा दिया गया। ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर अगले साल अमेरिका जा रहे थे। शादीशुदा थे और इनकी 3 साल की बेटी थी। कुलीग्स और मातहतों के साथ भी इनका रवैया अच्छा था। लेकिन 23 अक्टूबर की शाम 4:23 पर उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी के अंदर अपने ऑपरेटर की एलएमजी राइफल से खुदकुशी कर ली। इस खबर ने पुलिस फोर्स के साथ साथ पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। इस वाक़ये को आज 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन सुनने, देखने और पढ़ने वाले सकते में हैं। पुलिस के 3 डीआईजीज ने सानहे की इंक्वायरी की। एसपी के ड्राइवर और ऑपरेटर के बयान, फ़ोन डेटा के तज्जिए और डॉक्टरों से तफ्तीश के बाद पता चला अदील अकबर डीप रूटेड स्ट्रेस में थे। ये माजी के बेशुमार हादसों और मसाइल का बोझ उठाकर फिर रहे थे। ये 8 अक्टूबर को नफ्सियात दान के पास भी गए। डॉक्टर ने उनकी गुफ्तगू सुनकर उनकी बेगम को बताया, इनकी दिमागी सूरत हाल ठीक नहीं, आप इन्हें असलहा और ब्लेड से दूर रखें। अदील अकबर खुद भी अपने आप को इस सूरत हाल से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर इन्हें डेंगी हो गया। उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी, मगर आईजी ने इन्हें छुट्टी नहीं दी और ये बुखार में काम करते रहे। 23 अक्टूबर को ये बज़ाहिर नॉर्मल थे। खुदकुशी से 1.5 घंटा कबल 35 मिनट गाड़ी में घूमते रहे। घर गए, थोड़ी देर वहां रुके, फिर ड्राइवर को बुलाया और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के लिए निकल गए। ये अगले साल फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर अमेरिका जा रहे थे। इनका केस एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में था। सेक्शन ऑफिसर के साथ इनकी मीटिंग थी, लेकिन जब ये शाहराए दस्तूर पर पहुंचे और सेक्शन ऑफिसर से राब्ता किया तो उसने बताया, मैं ऑफिस से निकल गया हूं, आप फिर किसी दिन आ जाइएगा। ये उस वक्त वजारत खारजा के सामने थे। उन्होंने ड्राइवर को यू टर्न का हुक्म दिया। ये सड़क की दूसरी साइड पर आ गए। इस दौरान एसपी सदर यासिर का फोन आया। उन्होंने फोन सुना और ऑपरेटर से मुखातिब हुए, आपके पास कौन सी गन है? उसने जवाब दिया, एलएमजी। अदील अकबर ने पूछा, क्या आप लोग कभी गन चेक भी करते हैं? ऑपरेटर ने जवाब दिया, सर हम रेगुलर चेक करते रहते हैं। अदील ने उससे राइफल मांग ली। ऑपरेटर ने मैगजीन निकाल कर राइफल इन्हें दे दी। उन्होंने उससे मैगजीन मांगा, लोड किया, राइफल टांगों के दरमियान रखी, लंबा सांस लिया और ट्रिगर दबा दिया। धमाका हुआ और गोली इनके दिमाग से पार हो गई। अदील अकबर की खुदकुशी एक बड़ी केस स्टडी है। इसके 3 पहलू हैं। पहला, पुलिस सर्विस की जहनी और जिस्मानी सूरत हाल से मुताल्लिक है। हमें जो मानना होगा, ग्वादर से लेकर सस्त बॉर्डर तक पाकिस्तान की सारी पुलिस 20 बरसों से जलालत, बेइज्जती, खौफ और तशद्दुद का शिकार है। ये स्टेट के हाथों जलील हो रही है, दहशतगर्दों का निशाना बन रही है और सियासी और मजहबी जमातों के हाथों भी मार खा रही है। आप सिर्फ 2014 से 2025 तक 11 साल का डेटा देख लें। इस्लामाबाद जैसे शहर में एसएसपी इस्मतिल्ला जुनीजो को इमरान खान और अलामा ताहिरुल कादरी के जालों ने शाहराह दस्तूर पर डंडे मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया और वो इसके बाद कभी बहाल नहीं हो सके। तहरीके लब्बैक भी 6 मरतबा सड़कों पर आ चुकी है और उसके हाथों 200 पुलिस अहलकार और अफसर पामाल हुए और दोबारा पांवों पर खड़े नहीं हो सके। इमरान खान कितनी बार लश्कर लेकर निकले और उन्होंने पुलिस का क्या हशर किया, और पुलिस केपी और बलोचिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दों का निशाना बन रही है। पुलिस का काम जराइम रोकना है, एहतजाज नहीं। लेकिन रियासत पिछले 50 बरसों से एहतजाज रुकवाने, मुखालिफिन को फेंटा लगाने और दहशतगर्दों से मुकाबले का काम ले रही है। चुनाचे इसका कुछ ना कुछ नतीजा तो निकलना था और ये निकल रहा है। पुलिस शदीद डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो चुकी है। आपको अगर यकीन ना आए तो पुलिस का नफ्सियाती मुआयना करा लें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। पुलिस के ड्यूटी आवर्स भी लंबे हैं, एक्सरसाइज और फिटनेस का कोई मैकेनिज्म नहीं और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं। छोटी सी गलती से उन्हें उठाकर कहीं से कहीं फेंक दिया जाता है। मुल्क मुसलसल सियासी अफरा तफरी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से भी गुजर रहा है। पुलिस नहीं जानती ये आज जिस शख्स को गिरफ्तार कर रही है वो कल इक्तदार में वापस आकर इसके साथ क्या सलूक करेगा, और ये हो भी रहा है। पुलिस अफसरों को इक्तदार की हर तब्दीली के बाद इंतकाम का निशाना बनाया जाता है और कोई उनकी मदद नहीं करता। चुनाचे अगर हम पुलिस फोर्स को बचाना चाहते हैं तो फिर हमें उससे वो काम लेना होगा जिसके लिए ये बनी है, और वो काम है क्राइम फ्री सोसाइटी।
आप पुलिस को पुलिस स्टेशंस तक महदूद करें और एहतजाज से निपटने का टास्क रेंजर्स या एफसी के हवाले करें। ये आए, एहतजाज ख़त्म कराए और यूनिटों में वापस चली जाए ताकि पुलिस इत्मीनान से अपना काम कर सके। हमारा दफ्तरी निज़ाम अदील अकबर जैसे अलमियों का दूसरा पहलू है। हमारा सिस्टम इंतहा दर्जे का खौफनाक बल्कि अजियतनाक है। आप अगर किसी सरकारी दफ्तर या अहलकार के शिकंजे में आ गए तो ये आपके साथ चूहों जैसा सलूक करेगा। एसपी अदील अकबर भी 3 दफ्तरों में फंसा हुआ था। आईजी ऑफिस से डेंगू की वजह से 3 दिन की छुट्टी लेना चाहता था। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से तालीम के लिए बाहर जाने की इजाज़त लेना चाहता था और फौरन ऑफिस से अपने कागजात की तस्दीक करा रहा था। मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ इसके साथ क्या हो रहा होगा। ये जहाँ जाता होगा जलील होकर रह जाता होगा। हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दरअसल बना ही दूसरों को जलील करने के लिए है। एक क्लर्क जो सिफारिश और रिश्वत से भर्ती हो गया और एक अफसर जिसका कुल कमाल सीएसएस या पीसीएस का इम्तिहान है, वो पूरी ज़िंदगी जलील करता है। ये सिस्टम काम करने की तनख्वाह नहीं लेता, काम रोकने और ख़राब करने का मुआवजा लेता है। सरकारी मुलाजमीन का रवैया भी इंतहाई तहकीर आमेज़ होता है। अदील अकबर की आखिरी 2 कॉल्स में से एक कॉल एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर से गुफ्तगू भी थी। उसने यकीनन उससे बदतमीजी से बात की होगी। मेरे एक उस्ताद ने 30 साल कबल मुझे बताया था, आप फ़ोन पर हमेशा मीठे अंदाज से बात करें क्योंकि आप दूसरी साइड पर मौजूद शख्स की ज़हनी और जिस्मानी सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं हैं। वो बेचारा हो सकता है पुल पर खड़ा होकर आपको आखिरी उम्मीद समझ रहा हो और आपका नामुनासिब रवैया उसकी जान ले ले। दूसरा, मुझे एक मरहूम ब्यूरोक्रेट ने बताया था, मैं फ़ोन पर किसी भी शख्स को इनकार या बुरी खबर नहीं देता। मैं उसे बुलाता हूँ, सामने बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ और फिर उसे बुरी खबर देकर उसका हल भी बताता हूँ। लिहाजा लोग पूरी ज़िंदगी मुझसे खुश रहे। काश हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के पुर्जों को कोई शख्स ये नुक्ता समझा दे। काश कोई उन्हें ये बता दे, आपकी पोजीशन आर्जी है और आप इससे जितनी नेकियां कमा सकते हैं आप कमा लें। आप अपनी कुर्सी को फांसी घाट ना बनाएं। और तीसरा पहलू अदील अकबर की अंदरूनी सूरत हाल है। आप अगर इंसानी मूड्स का अंदाज़ा करें तो हमारे मूड्स और रिएक्शंस का 50% दारोमदार हमारे जीन्स और डीएनए पर होता है। हमारी जीन्स हमारी पैदाइश से कबल हमारे मूड्स और रिएक्शंस का फैसला कर देती हैं। 40% का इन्हिसार हमारे दिमाग और ज़िंदगी के बारे में हमारे नज़रिए पर होता है। हम क्या सोचते हैं, हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे दोस्त अहबाब और मशागिल क्या हैं, ये इस 40% में आता है, जबकि बाकी 10% हालात होते हैं। गोया बॉस, छुट्टी, डेंगू, सेक्शन ऑफिसर, बीवी, वालिद, कुलीग्स और सियासी इंतशार का हमारी ज़िंदगी में 10% से ज़्यादा अमल दखल नहीं होता। चुनाचे हम हालात नहीं बदल सकते, ये एक हकीकत है। हम अपना डीएनए भी तब्दील नहीं कर सकते, ये दूसरी हकीकत है। लेकिन हम अपने मशागिल, दोस्त और रूटीन बदल कर अपना 40% ज़रूर ठीक कर सकते हैं। और अदील अकबर बेचारा इस 40% पर फोकस नहीं कर पाया और नाहक मारा गया। मैं 35 बरस से पर्सनल कोचिंग का काम कर रहा हूँ। मेरे सैकड़ों क्लाइंट्स हैं। मैं उन्हें 10 टेक्निक सिखाता हूँ, जिनमें स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकलने की एक टेक्निक भी शामिल है। ये टेक्निक बहुत सादा है। जब आपका मोबाइल हैक हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप मोबाइल को ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं। ये अमल रीसेटिंग कहलाता है। आप खुद को भी एक स्मार्टफोन समझा करें और आप जो ही हैक होने लगें तो आप खुद को ऑफ और रीसेट करें। आप बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, ये हम करेंगे कैसे? ये मैं आपको अगले कॉलम में अर्ज करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद कॉलम और वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी कामयाबी है।